स्टूडेंट्स, चलिए कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए गिवन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O होता है। यदि हम कंपाउंड ए का 2,4-DNP टेस्ट करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं, लेकिन टॉलेंस टेस्ट करने पर इसका रिजल्ट नेगेटिव आता है। और अगर हम कंपाउंड ए को KMnO4 के साथ विगरस कंडीशंस पर ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बी और सी मिलते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2 और C2H4O2 होते हैं। यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड बी का सोडियम सॉल्ट बनाकर उसकी कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें एक हाइड्रोकार्बन डी मिलता है। तो इस क्वेश्चन में हमें कंपाउंड ए, बी, सी और डी को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कंपाउंड ए 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव देता है, तो कंपाउंड ए या तो अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन ही 2,4-DNP टेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन अगर हम कंपाउंड ए का टॉलेंस टेस्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट नेगेटिव मिलता है, और हम यह जानते हैं कि टॉलेंस टेस्ट केवल अल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते हैं। तो इस तरह से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि ए एक कीटोन होगा। यदि हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कीटोन्स का स्ट्रक्चर्स बनाएं तो हमें दो कीटोन्स मिलते हैं, जिसमें एक पेंटेन 2 ओन होता है और दूसरा पेंटेन 3 ओन होता है। यदि हम इन दोनों का KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो दोनों केसेस में ही हमें प्रोपेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड्स मिलते हैं, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपाउंड बी और कंपाउंड सी होते हैं। तो कंपाउंड बी का सोडियम सॉल्ट बनाने के लिए प्रोपेनोइक एसिड यानी कंपाउंड बी को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो यह हमें सोडियम प्रोपेनोएट दे देता है, जो कि बी का सोडियम सॉल्ट होगा। हमने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में यह पढ़ रखा है कि एसिड्स के सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हमें अल्केन्स मिलता है। तो यदि हम सोडियम प्रोपेनोएट का कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें ब्यूटेन मिलता है, जो कि हमारा कंपाउंड डी होगा। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस की मैकेनिज्म को समझने के लिए आप हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर को एक बार रिफर कर सकते हैं।